यहां पर जितने लोग खड़े हैं वो जानते होंगे कि एक मंत्री एक किसान के हाथ को पकड़ करके खेतों में घूम रहे थे। मंत्री जी से ने पूछा कि यहां पर कौन जीतने वाला है, पहले तो ज्यादा वोटों से इस बार जिताओगे, पहले हजारों से जीते थे, इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। जो मंत्री किसान का हाथ पकड़े जा रहे थे उन्हें लगा कि किसान उनके धोखे में आ जाएगा, उनके जुमलों में फंस जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस पत्रकार को, मंत्री जी के जाने के बाद जिन्होंने हाथ पकड़ करके अपने खेतों में घुमाया था। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि कौन जीतेगा यहां से, वो गरीब किसान गांव में रहने वाला हमारा, उसने कहा कि सुधाकर यहां से हजारों वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये मंत्री अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। जिस मंत्री ने किसान का हाथ पकड़ा था, तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे यहां करके। वो किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है, उसकी फसल की कीमत कैसे मिले, ये मंत्री जो घूम रहे सरकार के, वो ये नहीं बता पाए कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसान को, खाद कीटनाशक दवाई, और जब हमारे किसान की पैदावार तैयार हो जाए तो ये बीजेपी के लोग बताना भूल गए कि लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। यहां हमें दिखाई दे रहे हैं या किसान, बताओ ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब तो हिसाब किताब केवल हिसाब किताब इस बात का नहीं है। हिसाब किताब तो बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है, बीजेपी के नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती। यहां पर इतने जो मंत्री आए हैं वो अपना काम नहीं बता रहे,
वो कुछ और इंतजाम में लगे हुए हैं, अकेले में जाकर के कुछ और इंतजाम कर रहे हैं। बताओ, इंतजाम को जो इंतजाम कर रहे हैं, कहीं उसके धोखे में तो नहीं आ जाओगे आप लोग? चुनाव से पहले ये जनता में जब हार गए हैं तो प्रशासन को आगे कर देंगे। ये प्रशासन के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है घोसी की बहादुर जनता है, ये प्रशासन से तो नहीं घबरा जाएगी। अगर आपको मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम ये संदेश घोसी की जनता दे कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे अपने वोट दे करके। वैसे तो पलायन लोग करते अपने काम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन ये तो पहले विधायक दिखाई दे रहे हैं जो अपने स्वार्थ में पलायन कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए पलायन कर रहे हैं। क्या ये जनता को सुविधा देने के लिए पलायन कर रहे हैं कि अपने लिए पलायन कर रहे हैं? ये अपने लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जो अपना स्वार्थ देख रहे हैं वो आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। अगर इन्होंने जीवन में बदलाव लाते आपके, तो कहीं न कहीं आपको सुविधाएं देते। ये सरकार ऐसी है जहां गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं, अस्पताल में चले जाओ तो डॉक्टर देखने वाले नहीं हैं। जो कुछ है गरीब को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो एम्बुलेंस चली थी आपकी सरकार में, उस एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। कम से कम इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर गरीब के गांव में पहुंचा के मदद करने के लिए अगर एम्बुलेंस थी तो कम से कम ज्यादा एम्बुलेंस चलाते, जिससे गरीब की मदद हो जाती। इलाज और तकलीफ और परेशानी में वो आपकी मदद करती, लेकिन उस व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। ये जो बिजली भी आ रही है आपके बीच में, केवल चुनाव के लिए आ रही है। और जो बिजली आ भी रही है, जिनके यहां मीटर लग गए, बताओ कितने का बिल आ रहा है आपके यहां पर? बिल आ रहा हजारों का। और अगर बिल नहीं दे पा रहे हो तो नोटिस आ रहा है साथ साथ। नोटिस। और महंगाई कहां पहुंच गई है? जो कभी फ्री दिया था सिलेंडर, बताओ आज उस सिलेंडर की कीमत क्या है? कीमत कहां पहुंच गई? जो आप सामान बाजार से खरीद रहे हैं, बताओ हर सामान महंगा हो गया कि नहीं महंगा है? ये बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। क्या घोसी की विधानसभा इतिहास बनाने जा रही कि नहीं जा रही? बताओ आप। ऐसा चुनाव
शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाति धर्म से लेकर के सब सीमाएं टूट गईं। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हमलों के खिलाफ थे, आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं। कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है। ये बड़ा फैसला होगा आपका, और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव, जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है। पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जहां ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वहीं जहां पर नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाना चाहिए, उन नौकरी रोजगार को भी नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था, प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि हमने 100 में सबको नौकरी दे दी, केवल 4 रोजगार हैं। बताओ कोई बीजेपी के इन आंकड़ों पे भरोसा कर लेगा कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं। ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। आज देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा 15 साल से ऊपर वाली आबादी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। जिसकी पढ़ाई की, नौकरी की, रोजगार का इंतजाम क्या होगा, लेकिन ये बीजेपी के लोग उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। अभी जो जानकारी मिली है, 3000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं
जहां पर एक भी गरीब बच्चे ने दाखिला नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया है। 3000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई एडमिशन नहीं मिला, कोई लेने नहीं गया एडमिशन। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हों, और अगर बच्चे पढ़ भी लें तो उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं लखनऊ से चल करके घोसी तक आया हूं। जो लोग कहते थे कि 33 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश होने जा रहा है पैसा, मुझे ये बीजेपी वाले बताएं, लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक और घोसी विधानसभा के आखिरी बॉर्डर तक और यूपी की सीमा तक अगर कहीं एक भी कारखाना लगा हो तो बता दो हमें। अगर एक भी फैक्ट्री लगाई हो इन्होंने तो बता दो। ये तो कहते थे कि 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। लखनऊ से लेकर के घोसी और घोसी विधानसभा से लेकर के आखिरी बॉर्डर यूपी के, अगर एक भी कहीं कारखाना इन्होंने लगाया हो तो बता दो हमें। अगर सबसे बड़ी सड़क लखनऊ से और आपके गाजीपुर तक कोई दिखाई दे रही है तो वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादियों ने बनाया होता तो आपको कहीं झटका नहीं लगता। इन्होंने बनाया, लेकिन उसको पूर्वांचल का सबसे बेहतर सड़क होती जो पूर्वांचल को विकास के रास्ते से जोड़ता, लेकिन वही आधा अधूरा वैसा ही छोड़ दिया। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसानों की पैदावार को हम लोग कीमत दे सकते थे। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसान को उससे कीमत मिल जाती, किसान को की फसल की कीमत मिलती। आज जो भी जा रहा है किसी और के हाथ में चला जा रहा है। ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, इनके भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, और न केवल इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि अगर इनका भविष्य नहीं बना तो बताओ आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। न इनके हाथ में नौकरी है, न रोजगार है, और क्या सपना दिखा रहे हैं कि अग्निवीर से फौज मजबूत हो जाएगी। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप घोसी की विधानसभा जिताओ, 24 का चुनाव जिताओ। जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल की वर्दी से कोई देश की सेवा नहीं होगी। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। बताओ आधी अधूरी नौकरी से कोई सेवा होगी? इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हों, लखनऊ से झूठ बोलते हों, बताओ उन पर भरोसा करोगे आप? ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग भाईचारा नहीं चाहते। ये लोग चाहते कि समाज में दरार बनी रहे, दरार। समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए, और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं। जातियों के बीच में ये जातियों को तोड़ करके दरार डालते हैं।
हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने वो गणित तो सुना ही होगा विधानसभा का, क्या 46 में 56। ये लोग वो हैं जो जातियों में दरार डालते हैं, धर्म के बीच में दरार डालते हैं। इसलिए आपको इनसे सावधान रहना पड़ेगा। इनसे सावधान इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि जहां हमारा किसान दुखी है, नौजवान का भविष्य अंधेरे में, वहीं जो सुविधाएं बुनकर भाइयों को मिलती थीं, जो बुनकर भाइयों को सुविधा मिलती थी, वो सुविधाएं छीन ली गई हैं। चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे पिछली सरकार में जगह जगह पर हम लोगों ने बुनकर बाजार बनाने का काम किया था। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया प्राइम न्यूज।